आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज का टारगेट बच्चों 2 है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है, तो स्पीड बढ़ाकर रखेंगे और 2 कंप्लीट करना है। कल 2 से 3 होंगे, तो ट्राई करेंगे कि भाई एक हफ्ते के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर हमको खत्म करना है एक हफ्ते के अंदर कैसे भी। चलो स्टार्ट करते हैं, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरन एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। कौन सा रेशो दिया है? ये ओल्ड रेशो है, ध्यान में रखना। इसका मतलब ये होता है कि टोटल 5 हिस्से होंगे, 3 हिस्सा किसको मिलने वाला है? मकरन को, और उसमें से 2 हिस्सा महेश को मिलने वाला है। लाइबिलिटीज में आते हैं, ये कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल क्या करें इसका? इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, ये दोनों अमाउंट। चलो आओ सॉल्यूशन में आएंगे। देखो सॉल्यूशन में ये फर्स्ट पेज पे आपको ये दोनों अकाउंट्स बनाने हैं, सेकंड पेज पे आपको ये दोनों अकाउंट्स बनाने हैं, फिर थर्ड पेज और फोर्थ पेज पे चाहिए, तो ये एक्चुअल में 1.5 पेज में ये यूज होने वाला है। फिर उसके बाद वर्किंग यूज कर लो। ठीक है, वर्किंग का पेज आप 1.5 पेज के बाद यूज करें, फिर इसके बाद वर्किंग है पूरा। तो चलो यहां पे पहले नाम लिख दो, क्या नाम है उसका? मकरंद महेश। स्टार्ट करूं? चलो मकरंद महेश, ये दोनों के नाम हम क्या करेंगे? कैपिटल में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या इसकी जनरल एंट्री आएगी? नहीं आएगी। अमाउंट कितना है दोनों का? 95 और 1 लाख, तो 95,000, 1 लाख रुपीस आप कैपिटल में लिख देंगे। लाइबिलिटी में था इसलिए क्रेडिट साइड आया। कभी कभार कैपिटल डेबिट में दिया होता है, मतलब सॉरी एसेट्स में दिया होता है, तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो आप डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बात ध्यान में रखना। बोले कैपिटल है तो क्रेडिट में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में आएगा, एसेट में दिया है कैपिटल तो डेबिट में आएगा, ये ध्यान में रखना है। फिर और नीचे आते हैं, गुल्लक है क्या? गुल्लक मतलब रिजर्व वगैरह है, कुछ नहीं है, इग्नोर। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, आरडीडी, बैंक, फर्नीचर। बैंक अकाउंट हमने बनाया है तो जाएंगे, देखो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो जो आपने अकाउंट बनाया है उसमें डेबिट साइड आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? 20,000 रुपए, तो आप लिख देंगे 20,000। देखो ये हम फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्ड जब तक नहीं होता, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो हैंडल करो फुल फ्लैज, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे क्या जो सिलेक्टेड पूछा जाएगा आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, चलो इतनी बात तो हो गई भाई। बैलेंस शीट देख के मैंने इतना तो कर दिया। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये इधर ध्यान देंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल। ही मतलब कौन? मंगेश जो आ रहा है ना 1 अप्रैल को, ये पढ़ लो, चाहिए तो रेड में लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर 1/2 है ये, मतलब दो फ्यूचर में 2 हिस्से में से एक हिस्सा ये लेके जाएगा, तो एक हिस्सा जो बचेगा ना, जो बाकी के पुराने पार्टनर्स दो है ना वो शेयर करें। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में 2 हिस्से होने वाले हैं, 2 में से एक तो ये लेके जाएगा, एक बचा, एक कौन शेयर करेगा? एक ये पुराने 2 है ना वो शेयर करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशंस है? ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल, 1 लाख रुपए नया पार्टनर जो मंगेश है वो लेकर आएगा एज अ कैपिटल, और 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का पैसा भी कैश में आ रहा है, दैट मीन्स कौन सा मेथड देखेंगे? प्रीमियम मेथड। और प्रीमियम में जब भी पैसा गुडविल का आता है तो क्या करते हैं? एंट्री कैश टू, मतलब यहाँ पे बैंक है, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो आरटीजीएस बोला है, बैंक से पेमेंट करने का एक तरीका है। जैसे मैं मंगेश हूं फॉर एग्जांपल, ये फर्म है, पेमेंट मुझे करना है तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा, मेरे बैंक से एक आरटीजीएस तरीका होता है, एनईएफटी आरटीजीएस, मेरे बैंक से पैसे कट होंगे और फर्म के बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। इन शॉर्ट बैंक से पैसे ट्रांसफर हुए, मेरे बैंक से कटे हैं और फर्म के बैंक में पैसे आ चुके हैं, तो फर्म में ऑब्वियस बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या एंट्री पास करनी है? बैंक टू, जैसे कैश टू गुडविल था ना, तो यहाँ पे बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर
मगर सेक्रीफाइस रेशो में करना है इसको। समझ में आया क्या? पक्का? तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, और थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे फिफ्थ एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। रिटेन मतलब रखना बिजनेस में, मतलब हाफ इन लोगों ने विड्रॉ किया होगा, हाफ रिटेन किया है। रिटेन किया मतलब फर्म में रखा है पैसा। जैसे गुडविल का पैसा कितना आया, 40,000। 40,000 में से 20,000 फर्म में ही रखा है, मतलब 20,000 अपने घर से घर पे लेके गया होगा। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि विड्रॉवल है, गुडविल का पैसा आप घर पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 एंट्री लगने वाली। देखो इसको मैं लिंक कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को किससे लिंक कर रहा हूँ, फिफ्थ से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब आप गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे 3 एंट्री पास करेंगे। तीनों एंट्री रिटेन के आगे वाली एक और थी ना, क्या थी वो? पैसे जाएंगे हमारे पास से, और पैसा किसके पास आएगा, ओल्ड पार्टनर के पास। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ को एक साथ हैंडल कर रहे हैं हम। और अच्छा ये सिक्स भी पढ़ लो, क्योंकि जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। मगर सेक्रीफाइस रेशो के लिए हमको क्या चाहिए, ओल्ड रेशो, फिर के हिसाब से वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इधर देखो, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वली। इक्वली मतलब इन शॉर्ट सेक्रीफाइस रेशो दे दिया है 1:1। तो क्या हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करें क्या? नहीं करेंगे। डायरेक्ट दिया है तो क्यों करेंगे भाई? क्या बात समझ में आ रही? इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट बोल रहा है कि सेक्रीफाइस ये लोग इक्वली कर रहे हैं। इक्वली मतलब 1:1। ठीक है, इक्वली जब भी आएगा तो मतलब 1:1। दो पार्टनर है तो 1:1, तीन पार्टनर है तो 1:1:1, 3 बार 1 लिखने। समझ में आया क्या? पक्का? तो यहाँ पे डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो दिया है, इसलिए हम वर्किंग में सेक्रीफाइस रेशो नहीं निकाल रहे हैं। तो हम डायरेक्ट क्या एडजस्टमेंट 1 सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे। चलो आ जाओ, जनरल एंट्री देख लेते हैं। 1,40,000। एडजस्टमेंट 1, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। दिया किसने भाई? मंग्या ने। मंग्या, मंगेश कैपिटल। तो इज द गिवर मंगेश, तो मंगेश का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और हमारे पास फर्म के पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश कैपिटल। ये 1 लाख रुपए जो कैपिटल का लाया उसकी एंट्रियां। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो ये कैपिटल का पैसा आ गया, अब गुडविल का पैसा आ रहा है। जब भी गुडविल का पैसा आता है तो हमने ऐसा शॉर्टकट याद किया था ना, कैश टू गुडविल, गुडविल यहाँ पे कैश की जगह पे बैंक कर देना है। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो, ये 2 एंट्री हो गई। फिर विड्रॉवल की एक और एंट्री लगेगी, ओल्ड पार्टनर टू बैंक में हो रहा है तो टू बैंक। ठीक है, 3 एंट्री लगने वाली इन शॉर्ट। कैश टू गुडविल था तो बैंक टू गुडविल हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना, 40,000 रुपये आ रहा है गुडविल का। देखो नरेशन लिखना बहुत आसान है। ये जो 1 लाख रुपए आया ये क्या है, न्यू पार्टनर ने कैपिटल का पैसा लिखा है। बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, मतलब मंगेश, कैप मंगेश ब्रॉट इन बाय द मंगेश, या तो न्यू पार्टनर भी आप लिखोगे चलेगा। ये क्या है, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 40,000 आया तो ये गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, मकरंद और मकरंद, मकरंद महेश। तो बाजू में लोगों के कैपिटल लिख देने का।
सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ही है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? भाई 40,000 का 20,000 20,000 सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया। एक गुडविल का पैसा एक्चुअल में हमने बांटा है, तो इसकी नरेशन की एंट्री कैसी आएगी? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। सेंटेंस फ्रेम करना है, ठोक देना। ये सब फर्स्ट एडजस्टमेंट का है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट 5 जो हमने पढ़ा, उसके बेसिस पे हम एक एंट्री पास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ना रेफरेंस डाल रहा हूं मैं, कल को आप रिवाइज करोगे तो भाई कौन से एडजस्टमेंट के थ्रू कौन सी एंट्री पास की गई, ठीक है। एडजस्टमेंट 5 वाली एंट्री देखो, गुडविल का पैसा ये लोग हाफ रिटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स हाफ लेकर जा रहे हैं घर पर। तो किसके पास आएगा? मकरंद के पास। पुराने पार्टनर कौन है? मकरंद और महेश। तो इन लोगों के पास पैसे आएंगे, और फर्म से पैसे जाएंगे। फर्म से हाफ जाने वाला है। देखो 40,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 20,000, बराबर। अब मकरंद भी हाफ विड्रॉ कर रहा है और महेश भी, तो इन दोनों के सामने 20-20 है, तो इसका हाफ करो। देखो मेरे वर्डिंग्स बहुत क्लियर है, यहां देखने का हाफ करने के लिए। यहां पे क्या हो रहा है? आधा गुडविल का पैसा ये लोग विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। आधा पैसा घर पे लेके जा रहे हैं। तो चलो, क्या ये जितनी भी एंट्रीज हमने की, क्या इसका इफेक्ट देते? सब एक साथ फिर भारी पड़ेगा आपको, कि या फिर पूरी जर्नल एंट्री करने के बाद एक साथ इफेक्ट दूं, कि वन बाय वन करते जाऊं? वन बाय वन करते जाते हैं। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश। बैंक डेबिट में है, बैंक अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या लिखा था? मंग्या, तो मंग्याल का नाम लिखेंगे, मंग्या कितना है? 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख आप लिख देंगे। देखो जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करना सीख रहे हैं, तो ये डेबिट था, डेबिट का हो गया। अब जर्नल एंट्री में वापस आइए। ये मंगेश कैपिटल क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाना है। उसके अपोजिट में जर्नल एंट्री में क्या लिखा था? बैंक, तो आप लिखेंगे बाय बैंक। मंगेश के कॉलम में आप लिख देंगे 1 लाख रुपीज। क्या लिख देंगे? 1 लाख बाय बैंक, और मंगेश के कॉलम में 1 लाख। तो फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू, सुनो अब यहां पे गुडविल एक बार क्रेडिट है एक बार डेबिट है, तो ये तो जनरल एंट्री में ही खत्म हो जा रहा है इसका इफेक्ट। तो कैसे करेंगे? अभी इसका सिर्फ डेबिट इफेक्ट बचा है। बैंक में जाएंगे, बैंक डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में उसके क्या लिखा हुआ है? अपोजिट में लिखा हुआ है गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल। कितना? 40,000। इतना हो गया। आते हैं वापस जनरल एंट्री में। क्रेडिट तो खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये डेबिट तो खत्म हो चुका है, इधर क्रेडिट में आइए। ये कैपिटल अकाउंट में जाना है आपको, दोनों के क्रेडिट साइड जाना है, और अपोजिट में गुडविल लिखा है तो आप लिख देंगे गुडविल। देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड गया, अपोजिट में क्या लिखा था? गुडविल, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल। मकरंद और महेश है, तो इन दोनों के कॉलम में 20-20 हजार लिख दीजिए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है? हाँ हाँ, कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंच चुके हैं। आते हैं यहाँ पे, इधर ध्यान देंगे। मकरंद महेश ये दोनों कैपिटल डेबिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाना है। अपोजिट में बैंक लिखा है तो टू बैंक लिख दें आप।
यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे टू बैंक, कितना 10,000, 10,000। ये डेबिट इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट बचा है। सब यहां तक है, यहां तक आए क्या, यहां तक सब कंप्लीट किया है। अब जर्नल एंट्री में ये डेबिट हो गया, क्रेडिट, बैंक क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, मगर उसके अपोजिट में क्या है, दो नाम है कि दोनों के नाम आपको लिख देने हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाना है, बैंक के अपोजिट में दो नाम थे, वो दोनों लिख देने हैं आपको। क्या नाम है इन लोगों का, मकरंद, तो ये पूरी जर्नल एंट्रीज के इफेक्ट्स हमने दे दिए। एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट 5 को हमने एक साथ हैंडल किया। ठीक है, आते हैं एडजस्टमेंट 2 पर। ये सबको समझा ना, एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट हो गया। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू ऑफ 48 है, प्लांट एंड मशीनरी देखिए 60,000 है, अब इसका नया वैल्यू 48 है। दैट मीन्स कितने से रिड्यूस हुआ होगा, 12,000 से। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो हमारे लिए नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। नुकसान होगा तो डेबिट करना है। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, तो क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, तो क्रेडिट में प्लांट एंड मशीनरी आपको लिख देना है। तो आते हैं इधर, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी इसकी। एडजस्टमेंट 2, नुकसान हुआ है हमें, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट यहाँ पे आपको 12,000 लिखना है। कुछ बच्चे 48,000 लिख देते हैं। भाई प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू 48 है, पुराना वैल्यू 60 था, 60 से 48 हो गया, दैट मीन्स 12,000 उसका वैल्यू कम हो गया। उसका इफेक्ट देना है आपको। क्या, रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, 12,000 आउटर कॉलम में। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट इफेक्ट का क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में आपको पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डिक्रीज। और प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड लिखा होता है, इसका बैलेंस होता है डेबिट, और जनरल एंट्री में है वो क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डिक्रीज। इन शॉर्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आप 12,000 इसमें माइनस करिए। डायरेक्ट यहाँ पे पेंसिल से आप लिख दीजिए 12,000 माइनस में। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, लास्ट में हमारी सब एडजस्टमेंट हो जाएंगी। पूरी बैलेंस शीट को एक साथ कॉपी करेंगे कि कोई भी अमाउंट छूटे नहीं। ठीक है, ये बस भाई। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे सब लोग। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख। भाई जो बिल्डिंग है वो 1 लाख रुपए में कौन लेके जा रहा है, मकरंद। तो सबसे पहले, ये तो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं है, आप चाहिए तो नोट्स में लिख लेना। जब भी वेन एवर पार्टनर्स, या तो मैं लिखवाता हूं आप लोगों को, रुको रुको मैं लिखवाता हूं अपने सेंटेंस। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब भी ऐसा कुछ आया तो आपको दो स्टेप्स ध्यान देने हैं। फर्स्ट तो पहले आपको रीवैल्यू करना है,
रीवैल्यूएशन करना है। सेकंड, रुको, हाँ मेरे से एक स्टेप पीछे रहो। पास द एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन। और सेकंड, पास द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर। तो भाई यहाँ पे एसेट टेकन ओवर हो रहा है। ए यहाँ पे सुनो, सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर फर्म का एसेट घर पे लेके जाता है तो दो स्टेप्स है। पहले तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी रीवैल्यू की। भाई 72 का था, 1 लाख में लेके जा रहा है, तो इन शॉर्ट 72 का वैल्यू 1 लाख, 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए फायदा है। तो सबसे पहले आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा उस एसेट का वैल्यू। यहाँ पे 72 से 1 लाख बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा एसेट लेके जा रहा है वो घर पे? बिल्डिंग। तो यहाँ पे सुनो, हम हमारे मुझको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको करेंगे आप? डेबिट आप बिल्डिंग को करेंगे। समझ में आया क्या? ये आप चाहिए तो जर्नल एंट्री में लिखना, मगर अच्छा कभी कभार उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है कि भाई एसेट का वैल्यू है सो एंड सो 72, कभी कभार पार्टनर 60 में लेके जाता है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी। एसेट का वैल्यू जैसे डिक्रीज होता है ना, वो डिक्रीज की एंट्री पास करनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। हमारे केस में वैल्यू एसेट का बढ़ रहा है तो ये एंट्री पास होगी। कितनी बढ़ रही है? 28,000। 28,000 आपको लिखना है, बराबर। अब यहां पे पास द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर। अब एसेट का वैल्यू देखो, आपने रीवैल्यू कर दिया है, अब उसका वैल्यू 1 लाख रुपीज है। अब 72 नहीं है बिल्डिंग का वैल्यू। ये एंट्री पास करने की वजह से बिल्डिंग का वैल्यू अब 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख। अब 1 लाख का एसेट बिजनेस से जा रहा है तो आप क्या पास करेंगे? भाई बिजनेस से बिल्डिंग गया, टेकन ओवर मतलब पार्टनर जो है ना बिल्डिंग घर पे लेके जा रहा है। बिल्डिंग उठा के तो नहीं लेके जा सकते, दैट मीन्स वो पेपर वर्क में ट्रांसफर हुआ होगा। अब आया क्या किसके पास? पार्टनर के पास। कौन सा पार्टनर है हमारे केस में? कौन लेके जा रहा है? मकरंद। तो आप लिखेंगे मकरंद के पास आया, तो मकरंद इज द रिसीवर। तो मकरंद कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपीज। तो बच्चों ये जो दो एंट्रीज हमने पास की है, ये जो दो एंट्रीज हमने पास की है, ये किसके लिए किए हैं? एडजस्टमेंट नंबर 3 के लिए। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 के लिए है। दो एंट्रीज हमने पास किए। पहले हमने एसेट्स को रीवैल्यू किया, फिर अब उसका वैल्यू 1 लाख हो गया। अब 1 लाख का बिल्डिंग गया हमारे फॉर्म से और आया किसके पास? मकरंद के पास। क्या ये दो एंट्री समझ में आई आपको? पक्का? तो इसी केस में अगर मैं उल्टा एग्जांपल ले लूं, अगर एसेट का वैल्यू 72 है, वो 60 में लेकर जाता तो क्या होता? देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको रीवैल्यू करोगे, 72 से 60 पे लेके आओगे, तो यहाँ पे 12,000 का नुकसान हो रहा है। तो आप एंट्री ऐसी पास करते, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये एंट्री पास करने की वजह से बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब 60,000, बराबर। अब पार्टनर जो है 60,000 का बिल्डिंग घर पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे फिर सेम एंट्री पास करेंगे। मकरंद के पास बिल्डिंग आएगी, मकरंद इज द रिसीवर, और टू बिल्डिंग। अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पे? 60 के, 60 के। सेकेंड एंट्री सेम आ रही है, अमाउंट चेंज हो रहा है। मगर क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? दोनों केसेस कवर कर दिया है मैंने। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज करके लेके जा रहा है पार्टनर तो ये एंट्री, डिक्रीज करके लेके जा रहा है तो वो एंट्री।
अमाउंट चेंज हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। हमारे केस में ये दिया हुआ है, इसकी 2 एंट्रीज लग रही है, तो आप समझ गए इसकी एंट्रीज बराबर। यहाँ पे जनरल एंट्री में लिख दूं क्या, वो समझाने के लिए मैंने किया था। एडजस्टमेंट नंबर 3, सबसे पहले एसेट्स का वैल्यू मैंने इंक्रीज किया, तो बिल्डिंग अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 28,000। फिर इसके बाद इस बिल्डिंग को कौन लेके जा रहा है, मकरंद, तो मकरंद इज द रिसीवर, मकरंद कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास से बिल्डिंग जा रही, और बिल्डिंग का वैल्यू अब कितना हो चुका है, 1 लाख रुपीज। चलो इसके इफेक्ट देंगे। बिल्डिंग डेबिट में बराबर, और क्वेश्चन में भी बिल्डिंग एसेट साइड दिया है, डेबिट डेबिट इंक्रीज, दैट मीन्स पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे, ऐड कर देंगे 28,000। ठीक है, ऐड कर दो 28,000। जब आप ऐड करोगे तो ये 72 और 28 कितना हो गया, 1 लाख। ओके, क्या इतनी बात समझ में आए आपको? ठीक है, डेबिट इफेक्ट हो गया। रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट में उसके क्या था, बिल्डिंग, तो आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना 28,000। ये कंप्लीट, नीचे आते हैं मकरंद कैपिटल डेबिट में, तो मकरंद पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है, बिल्डिंग, तो जाएंगे कैपिटल में डेबिट में, और अपोजिट में बिल्डिंग लिखा है, तो आप लिख देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। मकरंद के सामने आप 1 लाख लिखेंगे। क्या इतना किया आपने, टू बिल्डिंग मकरंद के सामने 1 लाख रुपीज, बाकी सब डैश कर दिया हमने। ये डेबिट इफेक्ट हुआ, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट है, ठीक है भाई, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, एसेट में बिल्डिंग जो दिया डेबिट, और ये क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट डिक्रीज। इन शॉर्ट, पुरानी बैलेंस शीट में आप जाएंगे, यहां पे माइनस कर देंगे 1 लाख, मतलब हमारे बुक से बिल्डिंग गया, खत्म। 72 था, उसमें 28 ऐड किया, 1 लाख हो गया, और 1 लाख माइनस कर दिया, बिल्डिंग का वैल्यू 0 हो गया, मतलब बिल्डिंग चला गया हमारे बुक से, खत्म हो गया। चलो, तो समझाने के लिए किया हूं कि भाई कल को आप रिवाइज करो तो हो जाए इजीली। तो थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ पे, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, आरडीडी अब इंक्रीज होके उसका नया वैल्यू 4,000 हो गया। देखो इधर डेटर्स 42 है, उसमें से आरडीडी 2,000 माइनस किया तो 40 आया। अब आरडीडी का वैल्यू अगर 4,000 आप कर देते हो, तो 42 माइनस 4, तो बाहर कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 38। पहले ये 40 था, अब 38 हो गया, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। 2,000 से नुकसान है हमारे लिए, नुकसान है ना, नुकसान है तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे, आरडीडी से रिलेटेड है तो आरडीडी क्रेडिट होगा, डेटर मत कर देना, आरडीडी क्रेडिट करना है, समझे क्या, पक्का? चलो एंट्री पास कर देते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट 4, क्या हुआ यहाँ पे, नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट में आप क्या कर देंगे, आरडीडी। अमाउंट कितना लिखेंगे, 2,000। क्या ये समझ में आया, पक्का? चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं।
रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट में हम जाएंगे, अपोजिट में उसके क्या लिखा था, तो आप लिखेंगे टू RDD अकाउंट, कितना अमाउंट है 2000। चलो क्रेडिट इफेक्ट इसका देना है, तो हमने बैलेंस शीट में इसका दे दिया इफेक्ट, वह बैलेंस शीट में इसको 4000 किया तो आउटर में 38 हो गया। ठीक है, तो जब मैं बैलेंस शीट कॉपी करूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, ऑलरेडी मैंने सब मार्किंग कर लिया है। तो ये फिफ्थ फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सिक्स एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बताया है कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल है, तो ठीक है, सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या करें हम, बैलेंस शीट को कॉपी कर लेंगे, बैलेंस शीट को कॉपी करें। चलो चलो बिल्डिंग, बिल्डिंग को आपको शो करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है मत करिए। बिल्डिंग का वैल्यू तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, बिल्डिंग नहीं शो करते हैं। हाँ चलो फिर नीचे आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है, उसमें से 12,000 माइनस करना है। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम क्या लिखते हैं, इंक्रीज होता है तो अप्रिसिएशन, डिक्रीज होता है तो डेप्रीसिएशन। तो 60,000 आप प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, लेस करेंगे इसमें डेप्रीसिएशन, कितना 12,000, माइनस करने के बाद आउटर में कितना हो जाएगा 48,000। बैलेंस शीट कॉपी कर रहे हैं लाइन से, कुछ भी छूटे नहीं, 48 हो गया। फिर इसके बाद डेटर्स है 42, इनर में लिखना, और आरडीडी का वैल्यू नया है 4000, तो माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा। चलो डेटर्स 42 इनर में, माइनस करेंगे आरडीडी, आउटर में 38,000 लिख देंगे। कहां तक पहुंच गए हम, डेटर्स माइनस आरडीडी किया हमने, 38 लिख दिया। फिर है बैंक। अच्छा बैंक, हमने अकाउंट ओपन किया है उसका, बैंक को क्लोज करिए। पहले मेरे पास 20,000 था, फिर 1 लाख और 40,000 आ गए, तो ये टोटल मेरे पास टोटल कितने हो गए, 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 दोनों तरफ लिखिए आप, 1,60,000 में से ये 20,000 चले गए तो मेरे पास कितने बचे होंगे फॉर्म में, 1,40,000। 1,40,000 ये क्या है, साल के मतलब एंड में बचा हुआ है पैसा, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लिखना है। देखो लाइन से आ रहे थे, बैंक दिखा तो बैंक को क्लोज किया, उसका अमाउंट निकाला, कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 आपको लिख देना है। फर्नीचर, देखो इसमें कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये आपके माइंड से स्किप होने का चांसेस ज़्यादा है, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं आया। तो फर्नीचर 10,000 एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, फर्नीचर कितना 10,000। चलो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप एज इट इज़ कॉपी करिए लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे चाहिए तो पहले आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हेडिंग है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखो, मकरंद, मकरंद, महेश, एक नया पार्टनर हमारे फर्म में आ गया है मंग्या, मंगेश। ये तीनों का जो भी नाम होगा मतलब अमाउंट होगा ये कैपिटल से निकलेगा, हम देखेंगे। फिर इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्या है, बिल्स पेबल, जो भी अमाउंट है कॉपी पेस्ट कर दो। कितना अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का 4 है और बिल्स पेबल का 3,000 है, तो 4 और 3 आप लिख देंगे आउटर में, 4,000 3,000, इजी। तो बच्चों पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, बैलेंस शीट भी कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
पहले इसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसका बैलेंस फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट टैली करके खत्म। चलो जल्दी जल्दी, कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? ये साइड है, तो इसका बैलेंस हमको दोनों साइड लिख देना है। तो यहाँ पे बैलेंस आने वाला है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, आपकी मर्जी। जगह मेरे को नहीं लग रही तो मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख दे रहा हूँ। कितने पार्टनर्स है? मकरंद। अच्छा, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको जाता है? पुराने पार्टनर्स को। तीनों पार्टनर्स का नाम मत लिख देना गलती से, ठीक है? चलो, तो दोनों साइड ये को अमाउंट ज़्यादा था 28, मैंने दोनों तरफ लिख देना है। तो 28, 28, 28 में से ये 14,000 माइनस करेंगे तो 14,000 आ जाएगा, ठीक है? ओल्ड रेशो हमारा क्या था? ओल्ड रेशो हमारा था 3:2। ये 14,000 के 5 हिस्से होंगे। कितने होंगे? 5 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्सा मकरंद को जाएगा और 2 हिस्सा महेश को। तो कैसे सॉल्व होगा? 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5। ए सुनो, जब मैं 14,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो एक हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा। तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 2800 आएगा। कितना आएगा? 2800। 2800 इंटू 3 करोगे तो मकरंद को कितना पैसे मिलने वाला है वो पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा मालूम है? 8,400। कर लो आप। और ये कितना हो जाएगा? 5,600। ये दोनों को प्लस करके देखो, क्या ये 14,000 हो रहा है? 9,000 और 5, 14 बराबर। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5। देखो 28 का टेबल होता है ना, 28 का टेबल, तो 28 10 का कितना होता है? 280। उसका हाफ करोगे तो 140 होता है। तो 28 फायजा होता है, 28 फायजा। समझे? वो सब मैथ्स का कैलकुलेशन है, आप सीधा 5 से डिवाइड करिए। जब मैं 14,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 28 आएगा, 20 मतलब 280। मतलब कैलकुलेट करिए तो 2,800 रुपये आएंगे। 2,800 इंटू 3 करेंगे तो 8,400 आ जाएगा। फिर सेम वैसे ही जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2,800 इंटू 2 करोगे तो 5,600। अब यहाँ पे बैलेंस है, इसको ट्रांसफर यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ बैलेंस आता तो यहाँ ट्रांसफर कर देते। चलो यहाँ आया है, अपोजिट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे आने वाला है ट्रांसफर होके। क्या लिखेंगे आप? कौन से अकाउंट से आ रहा है? रीवैल्यूएशन से, तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मकरंद का 8,400 है और इसका 5,600। चलो वन बाय वन हम कंप्लीट करते हैं। पहले मंगेश को खत्म करते हैं। दोनों साइड में से मंगेश के कॉलम्स को देखिए, ये साइड ज्यादा है तो 1,00,000 रुपीज आप दोनों साइड लिख देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे जिस कॉलम में अमाउंट कम होता है वहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इस कॉलम में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब जीरो है। तो 1,00,000 में से जीरो माइनस करोगे तो 1,00,000 ही आने वाला है। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो अब महेश को कैलकुलेट करते हैं। ये साइड ज़्यादा है तो 1,20,000, 1,25,600 आ रहा है। यहाँ पर भी आप 1,25,600 लिख देंगे। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,15,600 आ जाएगा। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं मकरंद को।
अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 95 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 1,15,000 हो जाएगा। 1,15,000 और 8,400, 1,23,400 आ रहा है क्या? तो 1,23,400 दोनों साइड लिख दीजिए। उसमें से ये देखो 10,000 और यहाँ पे 1,00,000 है, तो 1,10,000 आप माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 13,400। क्या आया, 13,400। अब ये तीनों अमाउंट को आप बैलेंस शीट में लेके जाइए और यहाँ पे लिख देंगे। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसीलिए बैलेंस यहाँ पर आया, इसीलिए बोलेंगे इसको क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड। कहाँ जाता है, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी में जो भी बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो चलो तीनों के अमाउंट लिखो, ये 13,400 इसका है, इसका 1,15,600 है, और इसका 1,00,000 रुपीज़ है। चलो प्लस करेंगे, 16, 16 और 19, 29, 2,29,000 आ रहा है क्या, 2,29,000 आ गया। प्लस करिए दोनों साइड, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 7, 2,36,000 पे टैली हो रहा है क्या, ये भी टैली करके देख लो आप। बोला 2,36,000 पे हो रहा है बच्चों टैली, क्या चेक करिए दोनों साइड, दैट मीन्स वी आर राइट। चलो एक जनरल एंट्री बच गई है। कौन सी जनरल एंट्री, ये ट्रांसफर की, ये ट्रांसफर की नहीं आएगी एंट्री, इस ट्रांसफर की एंट्री आती है। ये भी एक अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो उसकी एंट्री आती है। अब ये अकाउंट से इस स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है, ये अकाउंट है मगर वो स्टेटमेंट है, जनरल एंट्री नहीं आएगी। ये समझ में आएगा। मगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसे गए हैं ये रिवैल्यूएशन के, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो एंट्री पास करना बहुत आसान है। देखो ये 2 वाले हैं, 2 वाला जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा, तो डेबिट में क्या होगा, जो अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मकरन टू महेश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मकरन कैपिटल टू महेश कैपिटल। कितना आया था भाई, 8,400 और इसका 5,600, टोटल हमारा कितना था, 14,000। ठीक है, ये क्या है, इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एसी बन गए तो सफोकेशन हो रहा है। तो एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं लाइन से। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट, फिर जनरल एंट्रीज हमने पास किए पूरे, देख लीजिए। और इसमें वर्किंग में सिर्फ मैंने समझाया था, ये वर्किंग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्रीज इनफ है। तो ये बस स्टार्ट कर रहे हैं हम, टाइम नहीं है अभी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ये रेशो आपको दिया, ये कौन सा रेशो है, ओल्ड रेशो है। कौन सा रेशो है, ये ओल्ड रेशो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दिया है माधुरी मनीषा का, इसको क्या करेंगे आप, ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट बैलेंस है,
तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिख देंगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने अमाउंट है इसके, 80,000 और 1 लाख। ठीक है, ये बैंक बैंक अकाउंट आपने बनाया है, तो बैंक को आप क्या करोगे, बैंक को आप क्या करने वाले हो, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बैंक डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अरे भाई उसको जो करना है करने दो, आप देखो ना इधर, देखो जो करना है कर भाई। ठीक है, वो अपनी बुक का ऑथर है, वो कुछ भी कर सकता है। बैलेंस शीट एज ऑन, ये क्या था, 1 अप्रैल था ना, 1 अप्रैल 2009 है कि 19 है, टेक्स्ट बुक में देखो रे, इतना हो गया सबका, वापस आते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया बराबर। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ रहे हैं हम, शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल, ठीक है, एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है, पहले हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं कैपिटल का 1 लाख रुपीज, तो पैसे आ रहे हैं ऑब्वियस बैंक अकाउंट है तो बैंक में आए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, मोहिनी, तो मोहिनी इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट 1। एडजस्टमेंट 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आया बैंक में, और गिवर कौन है, मोहिनी। तो चलो इसके दो इफेक्ट, मोहिनी सॉरी, बैंक डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में मोहिनी है, तो आप लिखेंगे टू मोहिनी। चलो बैंक अकाउंट को हमने कर दिया भाई, बैंक डेबिट में था तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके अपोजिट में जो नाम था वो लिख दिया। अब यहाँ पे कैपिटल का, सॉरी, क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, तो मोहिनी कैपिटल क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड, उसके अपोजिट में क्या नाम है, बैंक, तो आप लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। मोहिनी के सामने लिख देंगे 1 लाख रुपए, मोहिनी के कॉलम में, फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये हम। चलो अब गुडविल का पैसा आ रहा है, गुडविल का पैसा आ रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब भी गुडविल का पैसा आता है, तो भाई कौन सा मेथड देखेंगे, प्रीमियम, तो यहां पे हम देख लेंगे प्रीमियम में। अच्छा ये गुडविल का पैसा ये लोग घर लेकर जा रहे हैं क्या, ये देखो ना, फिफ्थ पे देखो, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। हाफ रिटेन कर रहे हैं मतलब हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, पहले सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट और फिफ्थ को मैं लिंक कर दे रहा हूं, ठीक है, चलो कर लेते हैं। गुडविल का पैसा आ रहा है, तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस, मगर बैंक है, कैश की जगह बैंक कर देना आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दो एंट्री हो गई, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? आप मत बोलिए, ऐसा लग रहा है यू आर एब्यूसिंग समथिंग। माधुरी मनीषा। अमाउंट कितना है गुडविल का? 40,000। अब गाड़ी फंसी, सेक्रीफाइस रेशो पता ही नहीं है, समझे? गुडविल अकाउंट डेबिट तो कर दिया, मगर ये 40,000 को दोनों पार्टनर्स में बांटना है, कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस में। अब सेक्रीफाइस नहीं है तो निकालो सेक्रीफाइस रेशो। तो चलो वर्किंग में आते हैं। इसके बाद देखो, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के बाद आपने वर्किंग के लिए जगह छोड़ा होगा, तो यहाँ पे आपको वर्किंग में बनाना पड़ेगा पहला, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दूं, माधुरी, मनीषा गोयराला और मोहिनी। ओल्ड रेशो, ये सब 90s की हीरोइन है। चलो, ओल्ड रेशो हमारा क्या था क्वेश्चन में? ओल्ड रेशो, ये देखो 3:2, और यहाँ पे देखो न्यू रेशो दिया हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट में, 5:3, 3:2 और 5:3, ठीक है। 3:2 को प्लस करोगे तो 5 होता है, तो भाई 5 हिस्से में से 3 हिस्सा इसका है, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा इसका है। न्यू रेशो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यू रेशो क्या दिया हुआ है? 5:3, ऐसा दिया है। ये तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो कितना होता है? 10। तो 10 हिस्से में से 5 हिस्सा इसका है, 10 में से 3 हिस्सा इसका है, और 10 हिस्से में से 2 हिस्सा इसका है। हमको पता है सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है? ओल्ड, ये इक्वल है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखा यान, बात आ रही। चलो, ओल्ड क्या आपका? 3/5 माइनस 5/10। माइनस करना है बच्चों, तो माइनस करने के लिए बहुत आसान तरीका है, डिनोमिनेटर मैच कर देने का। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 है, इस 5 को 10 बना सकते हो, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये? 2 3 6 और ये 10। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक ही बार लिखेंगे 10 नीचे। 6 - 5 क्या हो जाएगा? 1। क्या हो गया? 1। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओल्ड क्या आपका? 2/5 और ये 3/10। चलो डिनोमिनेटर मैच करते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4/10 और ये 3/10। डिनोमिनेटर मैच हो गया, तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना है, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। तो देखो 1/10, 1/10 आया, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को मारो गोली, ऊपर क्या है? 1 1, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो इसको टेबल में बना देता हूँ, टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो देयर फोर टेबल के नीचे आप लिख देना सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया भाई? 1:1। चलो आओ जर्नल एंट्रीज में वापस आएंगे। अब हमको पता चल गया सेक्रीफाइस रेशो कितना मिला, 1:1। ये 40,000 बटेगा हाफ हाफ में, मतलब 20,000 20,000। 1:1 मतलब क्या होगा? 40,000 के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट कौन लेके जाएगा? माधुरी, और एक पार्ट
इन शॉर्ट आधा आधा बांट दो, 20,000 20,000। ये समझ में आया क्या? चलो इसका इफेक्ट दे दें क्या? एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हो गया हमारा। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो आपने लिखा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, और ये भी कर दिया आपने। चलो ये दो एंट्रीज बची हुई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल। तो आप लिख देंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या है? गुडविल, तो आप गुडविल लिख दो। कितना? 40,000। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बैंक डेबिट में है, तो डेबिट में, बैंक के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या नाम दिया? गुडविल। तो गुडविल लिख दिया हमने। अब वापस आओ एंट्री में। यहाँ पे देखो, गुडविल क्रेडिट में, गुडविल डेबिट में, कैंसिल हो गया। तो क्रेडिट इफेक्ट इसका देना नहीं है, और इसका डेबिट इफेक्ट कैंसिल हो गया, मतलब ये आपस में खत्म हो गए। ये बैंक अकाउंट का मैंने इफेक्ट दे दिया। ठीक है, अब आते हैं क्या बच गया। ये कैपिटल क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊंगा। इसके अपोजिट में क्या नाम दिया है? गुडविल। तो आप लिख देंगे अपोजिट में जो नाम है वो। तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? गुडविल। तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट था दोनों का? 20,000, 20,000। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, फर्स्ट एडजस्टमेंट। फिफ्थ, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। हाफ ये लोग रिटेन कर रहे बिजनेस में, दैट मीन्स हाफ ये लोग घर पे लेके गए होंगे। चलो, तो गुडविल का पैसा 40,000 आया, तो हाफ पैसा जा रहा है किसके पास? जा रहा है पुराने पार्टनर्स के पास जाएगा। तो पुराने पार्टनर्स कौन है? माधुरी कैपिटल अकाउंट और मनीषा कैपिटल, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से पैसे जाने वाले हैं, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये एडजस्टमेंट 5 है, एडजस्टमेंट 5। अब बैंक से पैसे कितने जाएंगे भाई? 40 का हाफ कितना होता है? 20,000। अब यहाँ पे माधुरी के सामने अमाउंट है 20,000, इसका भी हाफ करेंगे तो 10,000। मनीषा के सामने 20,000 है, इसका हाफ करेंगे तो 10,000। चलो इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट देना है। ये दोनों कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा है? बैंक। तो आप लिख देंगे टू बैंक। माधुरी के सामने 10,000 लिखो, और मनीषा के सामने 10,000। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? बैंक क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में दो नाम है, वो दो के दोनों नाम लिख देना आपको। माधुरी, मनीषा। 10,000, 10,000। तो कंप्लीट हो गया फाइनली फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा, और फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी हमने देख ली। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? थर्ड एडजस्टमेंट में दो एसेट रीवैल्यू है। बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख हो गया है, और प्लांट एंड मशीनरी का 48। चलो पहले देखते हैं बिल्डिंग। पहले 72 था, अब उसका वैल्यू 1 लाख हो गया। कितने से बढ़ गया? 28 से। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 48, प्लांट एंड मशीनरी 60 था, 48 पे आ गया, तो यहाँ पे कम हो रहा है। चलो पहले इस 1 लाख का हैंडल कर लेते हैं। 1 लाख हो गया, तो क्या हुआ? 28 से बढ़ गया, हमारे लिए फायदा है। तो आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट 3 है ना ये, फायदा है, तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? बिल्डिंग को। बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितना? 28,000।
चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं। ये जो अपना तरीका है ना, सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें चांसेस गलत होने के कम है, कोई भी अमाउंट भूलने के चांसेस कम है। चलो, बिल्डिंग डेबिट में है तो पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और जो बिल्डिंग लिखा हुआ है एसेट में वहां पे ऐड कर देंगे 28,000 पेंसिल से। आप लोग पेंसिल से कर देना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 28,000 ऐड कर दो। ठीक है। फिर जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन के रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, तो आप लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना 28,000। ये इधर देखो, ये जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में गया, इसके अपोजिट में क्या है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वर्ड लिख दिया मैंने रिवैल्यूएशन के अंदर, क्रेडिट साइड 28,000। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब एडजस्टमेंट 3 में ही एक और है, क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट 3 में ही प्लांट एंड मशीनरी है 48। अब इसका वैल्यू 48 हो गया, पहले कितना था 60, अब इसका वैल्यू 48 है। तो कितने से कम हो गया, 12,000 से कम हुआ, नुकसान हुआ है हमारे लिए। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो क्रेडिट में क्या करेंगे आप, प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। नुकसान हुआ है हमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में करेंगे। कितना लिखें यहाँ, 12,000 लिखना है। चलो इसके दो इफेक्ट्स, रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में गया और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, तो आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना 12,000। ये एक इफेक्ट हो गया, रिवैल्यूएशन का डेबिट इफेक्ट हुआ। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड गया, उसके अपोजिट में जो नाम था वो लिख दिया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। अब क्रेडिट इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में और प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड भी दिया हुआ है, तो वो डेबिट है, और जनरल एंट्री में क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट डिक्रीज। तो हम पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे 12,000, पेंसिल से आप माइनस कर देना। तो थर्ड एडजस्टमेंट फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ बोल रहा है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। अब आरडीडी का नया वैल्यू बोलता है, अब क्या है वो 4,000 है। भाई 42 में से 4 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 38 आएगा कि नहीं, पहले 40 था अब 38 हो रहा है, तो मुझे नुकसान हो रहा है कि नहीं, नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या करूं, रीवैल्यूएशन डेबिट में। देखो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो हमारे लिए नुकसान है, तो आप रीवैल्यूएशन डेबिट में कर देंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर कितना है ये, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट में क्या कर देंगे, आरडीडी, डेटर मत लिख देना। कितना कम हो गया भाई, 2,000, तो 2,000 लिख दो। देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, इसके अपोजिट में आरडीडी है तो आप लिख देंगे आरडीडी। रिवैल्यूएशन के डेबिट में गया और आप लिखेंगे टू आरडीडी अकाउंट, कितना 2,000। ये जो हम जनरल एंट्रीज बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन में जनरल एंट्री जल्दी पूछता नहीं है, तो हम जनरल एंट्री इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आपको माइंड में ही होगा, फटाफट ओरली सब कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट इसमें पोस्टिंग करेंगे हम। पहले आप एक्सपर्ट तो बनो फिर। चलो ये इधर ध्यान देंगे, इसका सेकंड इफेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया पेंसिल से, आपने किया होगा मार्क की पेंसिल से।
तो ये 38,000 आपने लिख दिया। तो इस जर्नल एंट्री के दोनों इफेक्ट हमने कर लिए। तो बच्चों फाइनली हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ ऑलरेडी हमने कर दिया है। सिक्स क्या बोल रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। अब यहाँ पे देखो इसका रीवैल्यू होके अब ये कितना बन जा रहा है, 66। लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, पहले 60 था अब 66 हो गया। मेरे लिए नुकसान है, क्या है, नुकसान। तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। कर्जा बढ़ गया तो मेरे लिए नुकसान है ना, रीवैल्यूएशन डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ये एडजस्टमेंट 6 है ना ये, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर कितना अमाउंट, 6,000 से बढ़ गया तो 6,000 आप लिखेंगे। चलो इसके दो इफेक्ट दे देते हैं। रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में आप क्या लिख दोगे, सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना, 6,000। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया आपने। सेकेंड इफेक्ट कहाँ, पुरानी बैलेंस शीट में आप जाएंगे और यहां पे आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 6,000। अब ये कितना हो जाएगा, 66। तो दो इफेक्ट हमने कर लिए। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पुरानी बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे हमारे न्यू बैलेंस शीट में। चलो लाइन से हम करते जाएंगे। बिल्डिंग पहले 72 था, अब उसमें ऐड करना है, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, जब भी फिक्स एसेट में इंक्रीज होता है तो वर्ड क्या है, एप्रिसिएशन। तो आप बिल्डिंग लिखेंगे यहां पर, कितना अमाउंट, 72,000 ऐड करेंगे इसमें और लिखेंगे वर्ड एप्रिसिएशन, कितना, 28,000 ऐड करके आउटर में कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 1,00,000। चलो फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, पहले उसका 62 अमाउंट था, फिर माइनस करना है उसमें 12,000। तो जो माइनस हो रहा है फिक्स एसेट में उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कितना है, 60,000 माइनस करेंगे उसमें डेप्रीसिएशन, 12 माइनस किया आपने, बाहर कितना आ जाएगा, 48,000। चलो स्टॉक है 48, कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। स्टॉक कितना है, 48,000, 48 ही है ना। ठीक है, फिर है डेटर्स 42। अब आरडीडी का वैल्यू 4,000 है, 42 माइनस 4 तो आउटर में 38 आएगा। डेटर्स 42,000 माइनस आरडीडी 4,000, माइनस करेंगे आउटर में कितना आ जाएगा, 38,000। फिर है बैंक, तो बैंक का मैंने अकाउंट बनाया, ये अमाउंट मत लिख देना, बैंक का अकाउंट बनाया उसमें से फाइनल मिलेगा मुझे। तो बैंक के अकाउंट को क्लोज करिए। तो भाई 20,000 पहले था, 1,00,000 और 1,60,000 हो गए, तो 1,60,000 दोनों साइड लिखेंगे।
1,60,000 आपने लिखा। 1,60,000 में से ये 20,000 आप माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग कितना मिलेगा? 1,40,000। क्या लिखा आपने? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये 1,40,000 आप क्या करेंगे? एसेट में 1,40,000 लिख देंगे। हुआ? यहां तक पहुंची गए। इसका वैल्यू आप कितना हो गया? 1,40,000। फर्नीचर 10,000। फर्नीचर फर्नीचर कितना है? 10,000। क्या इतना समझ में आया? चलो लाइबिलिटी में आते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर में चेंजेस हैं। 60 था, अब 6,000 ऐड हो गया उसके अंदर। तो आप इधर आएंगे, पहले यहां पे लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम माधुरी, मनीषा, फिर इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना वैल्यू था? 60,000। अब जो इंक्रीज हो गया इसके अंदर तो आप लिखिए इंक्रीज कितना? 6,000। और ये 66 हो गया। फिर उसके बाद बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल में कुछ चेंजेस हैं क्या? बिल्स पेबल में 10,000, कुछ चेंज नहीं है। तो बिल्स पेबल में 10,000 एज इट इज लिख दीजिए। फाइनली डेवलप हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा। ठीक है, तो इसको पहले क्लोज करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर वहां ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो कौन सा साइड आपको ज्यादा दिख रहा है? ये साइड ज्यादा है, तो 28,000। अरे दोनों साइड आप लिख देंगे। चलो, प्लस किया आपने, कितना हो रहा है ये? 20,000। 28 में से 20 माइनस करोगे तो 8,000 यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पुराने पार्टनर्स कौन है? माधुरी, माधुरी, मनीषा। मनीषा के सामने आपको अमाउंट लिखना है। कितना अमाउंट है? 8,000। और ओल्ड रेशो हमारा क्या था? ओल्ड रेशो हमारा क्या था देखो, 3:2। दैट मीन्स 8,000 के आपको 5 टुकड़े करने, मतलब डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 8,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1,600 आएगा। 1,600 आया एक पार्ट। एक हिस्सा कितना? 1,600 रुपए। इसके तो 3 हिस्से, तो 1,600 इंटू 3 करोगे। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं 8,000। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना है? 1,600 रुपये पता चलेगा। इसके 3 हिस्से है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करिए, 16 3 का कितना होता है? कितना होता है? 40। तो 4,800 आ जाएगा। फिर 8,000 इंटू 2/5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1,600 आएगा। इसके 2 हिस्से, 1,600 इंटू 2 करोगे तो 32। तो 3,200 रुपये आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करोगे 8,000 हो रहा है, चेक कर लेने का। अब यहाँ पे डेबिट में आया है, ये प्रॉफिट है, इसको ट्रांसफर करिए इधर। क्या हो जाएगा ये? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ से आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कितना अमाउंट है? 4,800। और ये 3,200। इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे? मोहिनी को क्लोज करेंगे पहले।
दोनों साइड 1,00,000 रुपए लिख दो। 1,00,000 में से यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 1,00,000 ही बैलेंस आएगा। क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो फिर मनीषा को क्लोज करिए। ये कितना होगा? 1,32,200, 30 सॉरी 23,200, 1,23,200, 1,23,200। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,13,200 आएगा। चलो इसको क्लोज करेंगे तो 1,04,000, 1,04,800 आएगा इसका। तो 1,04,800 आप यहाँ लिखेंगे। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 94,800 आएगा। इस तीनों अमाउंट को हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और लिख देंगे 94,800, 94,800, 1,13,200 और ये 1,00,000। चलो प्लस करके आउटर में 3,08,000 आ रहा है क्या? चलो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 84, 3,84,000 हो रहा है क्या? $3,84,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। चेक करिए, दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। और मैडम हाथ में मत करिए, बुक के पीछे करने का। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू माधुरी कैपिटल टू मनीषा कैपिटल। लिख देता हूं रे बाबा, ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू माधुरी, माधुरी कैपिटल अकाउंट टू मनीषा कैपिटल अकाउंट। कितना आया इसका? 4,800, 3,200 और 8,000 डेबिट में। ठीक है, इजी। तो ये भूलने का नहीं। तो जितनी भी जनरल एंट्रीज लग रही थी हमने सब के सब कवर किए, एक भी छोड़ा नहीं हमने। तो कल को आप रिवाइज करेंगे, ये आपके लिए एक गाइड करेगा आपको ये पूरी नोट्स। चलो एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, फिर इसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी। जर्नल एंट्रीज, इसके पीछे फिर हमने रेशो कैलकुलेट किया था। रेशो हमने कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइस रेशो 1:1। तो ये आपको वर्किंग भी कॉपी करनी है।